हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के इस वीडियो में हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के एमसीक्यू को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो एमसीक्यू का टॉपिक होने वाला है वो है वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ वेरिएंस से रिलेटेड कि व्हाट डज अ हायर वेरिएंस इंडिकेट अबाउट अ सेट ऑफ डेटा। किसी सेट ऑफ डेटा का वेरिएंस जो है हाई है तो उसका क्या मतलब होता है। यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। पहला कि द डेटा पॉइंट्स आर क्लोजर टू द मीन, दूसरा है द डेटा पॉइंट्स आर मोर स्प्रेड आउट, तीसरा है द डेटा हैज अ लीनियर रिलेशनशिप विद अनदर वेरिएबल, चौथा है द डेटा फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द डेटा पॉइंट्स आर मोर स्प्रेड आउट। जब जो है डेटा पॉइंट्स ज्यादा स्प्रेड आउट होते हैं तो उस केस में जो है डेटा का वेरिएंस जो है हाई होता है। वेरिएंस के बारे में थोड़ी बात करें इसके डेफिनेशन की, तो वेरिएंस जो है इज अ मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी और स्प्रेड इन अ सेट ऑफ डेटा। डेटा में कितना वेरिएबिलिटी है, कितना स्प्रेड है, उसके मेजरमेंट को जो है वेरिएंस कहते हैं। मैथमेटिकली अगर बात करें तो इट इज द एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन स्कोर। और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है टू कंप्यूट पॉपुलेशन वेरिएंस वो यहाँ लिखा हुआ है ये। तो वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, जिसको हम समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन भी कहते हैं। अब इसमें ये एक्स आई क्या है, एक्स बार क्या है, इसके बारे में बात करें तो एन जो है ये नंबर ऑफ स्कोर्स इन अ सेट ऑफ स्कोर्स। मतलब आपको कोई डेटा मिलता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें कि मैथ सब्जेक्ट है, उसमें 4 बच्चे हैं ए बी सी डी, उनको कितने मार्क्स मिले, तो ये जो टोटल काउंट है 4, ये n होता है आपको। और x जो है इज द मीन ऑफ द n स्कोर्स। ये इन चारों का जब मीन आप कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके ऊपर ये छोटा सा बार लगा रहता है, इसका मतलब मीन होता है। कैपिटल एक्स आई जो है ये रॉ स्कोर्स को रिप्रेजेंट करता है इन द सेट ऑफ स्कोर्स में। और स्मॉल एक्स आई जो है ये ith डेविएशन स्कोर को रिप्रेजेंट करता है इन अ सेट ऑफ स्कोर्स। और वेरिएबल x जो है ये वेरिएंस ऑफ ऑल द स्कोर्स इन अ सेट। अभी आगे में हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को करेंगे जिससे आपको जो है ये फॉर्मूले ज्यादा क्लियर हो जाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कोवेरिएंस। कोवेरिएंस को बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब करता है ये चारों ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इट सिग्निफाइज अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, it indicates the average distance of data points from the mean, या फिर it reflects the extent to which two variables move in same direction। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी है, it reflects the extent to which two variables move in the same direction में मूव करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करता है कोवेरिएंस। के बाद कोवेरिएंस की डेफिनेशन की बात करें तो कोवेरिएंस इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फ्रॉम टू सेट्स ऑफ ऑर्डर डेटा मूव इन द सेम डायरेक्शन। इसको पॉपुलेशन वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये है आपका कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल की बात करते हैं हम लोग जो कि सेम डायरेक्शन में मूव होता है। इसका फॉर्मूला भी होता है समेशन ऑफ ब्रैकेट में कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार इनटू कैपिटल वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन। इसको समराइज करके लिखे तो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई डिवाइडेड बाई एन। इससे रिलेटेड भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। अभी एक कंबाइंड न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें वेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैसे बनता है, उसमें बात करेंगे। तो वहां पे ये फॉर्मूले आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तब तक कुछ एमसीक्यूज को और देखते हैं रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज अ वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स। वेरिएंस और कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए। अ टेबल शोइंग द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स, या फिर अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएंस एंड कोवेरिएंसेस, या फिर अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट डिस्प्लेज वेरिएंस एंड कोवेरिएंसेस अमंग मल्टीपल वेरिएबल्स, या फिर अ मैथमेटिकल मॉडल यूज्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो ये चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स दैट डिस्प्लेज वेरिएंस एंड कोवेरिएंसेस अमंग मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल्स के वेरिएंस और कोवेरिएंस को जब एक मैट्रिक्स में टुगेदर हम दिखाते हैं तो उसे वेरिएंस और कोवेरिएंस मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर आर वेरिएंसेस लोकेटेड विद इन अ वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स। एक वेरिएंस और कोवेरिएंस मैट्रिक्स है तो इसमें जो है वेरिएंस की वैल्यू कहाँ पे लोकेटेड होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, या फिर इन द लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम, अलोंग द डायगोनल एलिमेंट्स, या फिर इन द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अलोंग द डायगोनल एलिमेंट्स।
जब भी एक वेरिएंस और कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाते हैं तो इसमें ये जो डायगोनल वाली वैल्यूज हैं ये सारी जो है इसमें वेरिएंस की वैल्यू लोकेटेड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि वेयर आर द कोवेरिएंस फाउंड विद इन अ वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स। सेम मैट्रिक्स में हमें पता चल गया कि वेरिएंस जो है ये डायगोनल वाले प्लेसेस पे रहता है। कोवेरिएंसेस की वैल्यू कहाँ पे रहती है? तो पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया कि अलोंग द डायगोनल एलिमेंट, दूसरा इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तीसरा इन द ऑफ डायगोनल एलिमेंट या फिर इन द लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इन द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब कि ये जो बचे हुए हैं इनमें हमारा कोवेरिएंस की वैल्यू रहती है। तो ऐसे मिलके एक वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनता है। अभी क्वेश्चन है रिलेटेड कि इन अ वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स फॉर 3 वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स है वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। तो हाउ मेनी कोवेरिएंसेस वैल्यूज आर प्रेजेंट, तो उसमें कितने कोवेरिएंस वैल्यू प्रेजेंट होंगी। तो अगर 3 वेरिएबल्स का है तो यहाँ पे 3 वेरिएंस आएंगे और बाकी ये ऑफ में जो है ये कोवेरिएंस की वैल्यू है। तो इसमें पूछा है कि कोवेरिएंस वैल्यू कितनी प्रेजेंट होंगी। ये बच्चा इस साइड में 3 और इस साइड में 3, तो 3 + 3 6। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। थोड़ा डेफिनेशन की बात करें अगर वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स की, तो वेरिएंस एंड कोवेरिएंस आर ऑफन डिस्प्लेड टुगेदर इन वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स। अ काइंड ऑफ कोवेरिएंस मैट्रिक्स भी कहा जाता है इसे। द वेरिएंसेस अपीयर अलोंग द डायगोनल एंड कोवेरिएंसेस अपीयर इन द ऑफ डायगोनल। ये तो अभी हमने एमसीक्यूज के थ्रू भी देख लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होता है। अब इससे रिलेटेड जो एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं फिर चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जो है ये एक टेबल डेटा दिया हुआ है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के मैथ, इंग्लिश और आर्ट में क्या स्कोर्स आए हैं वो मेंशन्ड है और इसी डेटा को जो है देखते हुए कैलकुलेट करना है हमें वेरिएंस, कोवेरिएंस और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो एक स्टेप पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएंस की कैलकुलेशन करेंगे और वेरिएंस का फॉर्मूला जैसे कि हमने पढ़ा था समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो इसको अगर जो है इस क्वेश्चन के फॉर्म में पुट करें तो समेशन ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्क्वायर डिफरेंसेस से क्या मतलब है? इंडिविजुअल स्कोर और उस सब्जेक्ट का मीन, इसका होल स्क्वायर, इसको जो है स्क्वायर डिफरेंस बोल रहे हैं हम लोग। तो ऐसे करके मैंने वेरिएंस के फॉर्मूले को इस क्वेश्चन के टर्म में पुट कर दिया है और अब हम इंडिविजुअल वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, मीन को कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल स्कोर्स और उससे रिलेटेड स्क्वायर डिफरेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कैलकुलेट द मीन फॉर ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का मीन कैलकुलेट करना होगा, मैथ्स, इंग्लिश और आर्ट का। तो जैसे कि क्वेश्चन में मैथ्स में जो है 5 स्टूडेंट्स के स्कोर्स है यहाँ पे, तो n जो है वो 5 हो जाएगा हमारा और ऊपर में सारे इंडिविजुअल स्कोर्स आ जाएंगे। जैसे नॉर्मल मीन कैलकुलेट करते हैं ऑल स्कोर्स का सम डिवाइडेड बाई 5। तो ऐसे करके मैथ्स का जो मीन वैल्यू वो हमें 66 मिल गया। सेम वे में इंग्लिश और आर्ट के लिए भी कैलकुलेट कर लेना है जिसकी मीन वैल्यू हमें 60 कैलकुलेट होके मिल गई है। अब दूसरा स्टेप है हमारा कि स्क्वायर डिफरेंसेस कैलकुलेट करना है मीन से। जैसे कि फॉर्मूले के लिए वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए वैल्यू। तो स्क्वायर डिफरेंस में क्या था? इंडिविजुअल रॉ स्कोर्स थे माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो हमारे पास 5 स्टूडेंट के 5 रॉ स्कोर्स है, 90, 90, 60, 60 और 30 थे। सबको जो है मीन से सब्ट्रैक्ट करना है और उनका होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो ऐसे करके हमें जो है मैथ का स्क्वायर डिफरेंस जो है 2516 ये वैल्यू मिल गई है। सेम वे में इंग्लिश और आर्ट के लिए भी कैलकुलेट कर लेना है। तो इंग्लिश के लिए हमें स्क्वायर डिफरेंस की वैल्यू 1800 और आर्ट के लिए स्क्वायर डिफरेंस की वैल्यू 3600 मिल गई है। अब वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमने क्वेश्चन के फॉर्म में जब बनाया था तो समेशन ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस जो कि xi माइनस x बार है का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो इसमें हमने वैल्यूज को पुट कर दिए तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, मैथ्स, इंग्लिश और आर्ट के लिए। तो मैथ का स्क्वायर डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था 2516 डिवाइडेड बाई 5। ऐसे इंग्लिश के लिए 1800 डिवाइडेड बाई 5, आर्ट के लिए 3600 डिवाइडेड बाई 5। तो ऐसे करके हमें 3 वैल्यूज मिल गई है। मैथ्स, इंग्लिश और आर्ट की वेरिएंस वैल्यू मिल गई है। तो हमारा जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनने वाला है उसमें डायगोनल में जो वैल्यूज पुट होने वाली हैं मैथ्स की, इंग्लिश की और आर्ट की, ये वैल्यूज हमें मिल गई है। अब ऑफ डायगोनल में जो कोवेरिएंस की वैल्यूज है वो कैलकुलेट करनी है। तो कोवेरिएंस जो होता है हमेशा वो 2 वेरिएबल्स के बीच में कैलकुलेट होता है। तो जिसके लिए हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश और आर्ट। इन तीनों का रिलेशन बनाएंगे जब हम कोवेरिएंस के लिए, तो एक मैथ इंग्लिश का हो जाएगा हमारा, एक मैथ्स आर्ट का और इंग्लिश आर्ट का। ये 3 कोवेरिएंस जो है हमें
कैलकुलेट करने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है कि कैलकुलेट कोवेरिएंस बिटवीन सब्जेक्ट्स। तो मैथ और इंग्लिश के बीच में कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो कोवेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सब्जेक्ट 1 का रॉ स्कोर माइनस मीन ऑफ दैट सब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट 2 का स्कोर माइनस मीन ऑफ सब्जेक्ट 2। इसमें कोई भी स्क्वायर डिफरेंस नहीं आएगा वेरिएंस के जैसे। तो वैल्यूज हमने पुट करनी है बारी बारी से मैथ और इंग्लिश के लिए। जैसे यहाँ पे 90 माइनस 66, 60 माइनस 60। ये मैथ और इंग्लिश के फर्स्ट स्टूडेंट के रॉ स्कोर माइनस मीन है इनटू इंग्लिश के फर्स्ट स्टूडेंट के स्कोर माइनस मीन है। ऐसे ही सारी वैल्यूज को पुट करके जब आप फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी माइनस 108। सेम वे में जो है आपको मैथ्स और आर्ट के लिए कोवेरिएंस और इंग्लिश और आर्ट के लिए कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस 216 और माइनस 360। अब फाइनल स्टेप है कि कंस्ट्रक्ट द वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो वेरिएंस और कोवेरिएंस मैट्रिक्स में जो है एक तरह की सिमेट्री होती है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है क्योंकि इसमें सिमेट्री होती है। तो डायगोनल पे जो वैल्यूज हैं ये वेरिएंस वैल्यूज आएंगी। तो मैथ्स की, इंग्लिश की और आर्ट्स की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है। और फिर ऑफ डायगोनल की वैल्यूज को कैसे पुट करना है ये आप देखिए। तो पहला वेरिएंस का वैल्यू हमारा मैथ है। तो दूसरा जो है मैथ्स का जो दूसरे सब्जेक्ट के साथ में रिलेशन है, मैथ इंग्लिश, और तीसरा मैथ आर्ट। इससे जो आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज की कोवेरिएंस किस रिलेशन में कैलकुलेट करना है। ऐसे ही सेकेंड रो में आते हैं। तो ये दो वैल्यूज जो है ब्लैंक है। ये इंग्लिश वाले रो के लिए, तो इंग्लिश का मैथ्स के साथ रिलेशन, तो यहाँ पे मैथ इंग्लिश आ जाएगा। और यहाँ पे इंग्लिश का आर्ट के साथ में रिलेशन, तो यहाँ पे इंग्लिश आर्ट आ जाएगा। सेम वे में ये आर्ट वाली रो है, आर्ट की वेरिएंस वैल्यू इस पे। तो यहाँ पे वेरिएंस के साथ में रिलेशन देखेंगे तो ये इंग्लिश और आर्ट की कोवेरिएंस वैल्यू, और ये फर्स्ट वाले पे मैथ और आर्ट की कोवेरिएंस वैल्यू। तो ऐसे करके आप सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और फाइनली आपका एक वेरिएंस और कोवेरिएंस मैट्रिक्स जनरेट होके आ जाएगा। तो आई होप कि आप सबको इस न्यूमेरिकल से समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी टेबल फॉर्मेट में अगर डेटा मिला और उससे वेरिएंस की वैल्यू जनरेट करनी हो, कोवेरिएंस की जनरेट करनी हो, या फिर वेरिएंस और कोवेरिएंस मैट्रिक्स जनरेट करना हो तो कैसे किया जा सकता है, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।